अहिंसा के अवतार शासनपति प्रभु महावीर स्वामी के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। श्रमण संगी उपाध्याय भगवान आगम ज्ञाता आगम पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। श्रवण संघी उपाध्याय परवन ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। हम सबको आगम ज्ञान देने वाले उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब को मेरी बार बार वंदना व सुख साता अपेक्षा। आज पूज्य गुरुदेव को वंदन नमन करने का लाभ ले रहे हैं निर्भीक वक्ता महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री डालीमा जी महाराज, महासाध्वी श्री परिधि जी महाराज साहब आदि ठाणे। तिखु तो आया ही नंकाया ही नंकारे मी वंदामी नमं स्वामी सकारे मी सम्माने मी कल्याणं मंगलम देव्यं जयं भजा स्वामी मधेन वंदना। तिखु तो आया ही नंकारे मी वंदामी नमं स्वामी सकारे मी सम्माने मी कल्याणं मंगलम देव्यं जयं भजा स्वामी मधेन। तिखु तो आया ही नंकारे मी वंदामी नमं स्वामी सकारे मी सम्माने मी कल्याणं मंगलम देव्यं जयं भजा स्वामी मधेन। सुख साता जी मधेन सबको सुख साता है। हमारे श्रमण संघ में साधु साध्वी जी महाराज द्वारा आगम वाचना सुनने वाले साधु साध्वी जी महाराज द्वारा तपस्या की जा रही है। उनके नाम इस प्रकार है। आज की तपस्या महासाध्वी श्री जगदीशमती जी महाराज साहब की सुशिष्या दिव्य साधिका उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब उपवास। प्रवचन भास्कर महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब उपवास। तरुण तपस्वी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब उपवास। महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब उपवास। महासाध्वी श्री समता जी महाराज, महासाध्वी श्री सुयशा जी महाराज साहब उपवास। महासाध्वी श्री सृजना जी महाराज साहब उपवास। महासाध्वी डॉक्टर प्रवीण जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब उपवास। महासाध्वी श्री समता सुयशा जी साध्वी परिवार की तरफ से भी उपवास की तपस्या है। तो आज सभी तपस्वियों के तप की अनुमोदना करती हूँ व सुख साता पूछती हूँ। अब मैं पूज्य गुरुदेव के पावन पवित्र चरण कमलों में वंदन नमन करते कहती हूँ, गुरुदेव आप हमें आगम ज्ञान देने की कृपा करें। मथेन वंदामी मथेन वंदामी मथेन। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओगजायाण नमो लोये सर्व साहुण ऐसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणासनो मंगलानंत संदेशित परमंग हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा
वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु, श्री सूत्र कृतांग सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंद का तीसरा अध्ययन और तीसरा उद्देश्य सुनाया जा रहा है। उपसर्ग प्रज्ञा जिसका नाम है, तो कल 13वीं गाथा को सुना रहे थे, जिसमें बताया था लिप्ता तिब्बा भी ताबेर, जो तीव्र अभिताप से लिप्त है। तीव्र अभिताप, तीव्र कषाय, साथ में जो भी तीव्र बंध वाले कर्मों से जो लिप्त है। उज्जिया, उज्जित, जो सद विवेक से के द्वारा माना छोटे हुए, इससे रहित। असमाहिया, असमाहित, शुभ अध्यवसायों से रहित। शास्त्र सिद्धांत में जो विशारद है वे मुनि उनको कह रहे हैं, नाति कंडुयं से घावों को खुजलाना अच्छा नहीं है, क्योंकि उससे वो बढ़ता है। अरुवस अवरज्जति, अरुवस, अरुव ये शब्द है। नवोत्तनों के पाठ में भी अरुव शब्द आता है, अरुवं। वहां पर तो निरोग अर्थ के लिए आया है। रुज न रुज, रुज रोग, न रुज अरोग। लेकिन जहां पर अरुव शब्द जो है, इसकी संस्कृत छाया अरुष भी लिखी है, अरूप भी लिखी है, तो उसका जो अर्थ किया है वह व्रण किया है। मतलब व्रण के अवरज्जति, व्रण को खुजलाना, बार बार खुजलाना, वह व्रण को, घाव को बढ़ाने वाला होता है। इसी प्रकार असंबद्ध बातें करने से, एक दूसरे के प्रति असंबद्ध निराधार बातें करने से आपस में सद्भाव नहीं बढ़ता। सद्भाव खत्म होता है और वैर भाव बढ़ता है, और वह असमाधि का, क्लेश का कारण बनता है, और वह तीव्र कर्मों के बंध का कारण भी बनता है। जिस समय संप्रदायवाद बढ़ जाता है, तो कैसे अपने आप को अच्छा और दूसरे को निकृष्ट सिद्ध करने के लिए कितना प्रयास किया जाता है, और कषायों की कितनी तीव्रता होती है, वह समाधि का कारण ही असमाधि का कारण बनता है। तो इसलिए व्यर्थ की चर्चाओं का कोई लाभ नहीं। अब आगे कहा जा रहा है, तत्तेन अनुसिद्धाते अपरिणेण जानिया न एस नियाय मग्गे असमीखा बति किति। तत्तेन अनुसिद्धाते अपरिणेण जाया जानिया, अपरिणेण, अप्रतिज्ञ। अप्रतिज्ञा का मतलब संसार से संबंधित जिसने कोई प्रतिज्ञा नहीं की हो, ना ली है, केवल संसार से अलग हट करके, जिसमें मोक्ष, मुझे कर्मों के बंधनों से मुक्त होना है, उस पावन लक्ष्य को पाने के लिए जिन्होंने संयम तप की प्रतिज्ञाएं की है, लेकिन इसके अतिरिक्त संसारी कोई प्रतिज्ञा नहीं है। मुझे भौतिक सुख चाहिए, भौतिक समृद्धि चाहिए, मुझे यश चाहिए, मुझे कीर्ति चाहिए, ऐसी कोई जिनकी प्रतिज्ञा नहीं है, इन सब स्प्रियाओं से जो मुक्त है। जानिया,
जो हेय और उपादेय के ज्ञाता है। आत्मा के लिए अच्छा क्या है, आत्मा के लिए हितकारी क्या है, आत्मा के लिए अहितकर क्या है, इन सबको जानते हैं। और जिन्होंने अहितकर को छोड़ दिया है, हितकर को अपना लिया है, कहा ऐसे मुनि के द्वारा तत्तेण अणुसिट्ठा, सत्य वास्तविकवाद की, वास्तविक तथ्य तत्वों का अनुशासन किए हुए, मतलब शिक्षा दिए हुए, क्या कि न एस नियय मग्गे, जे आपका मार्ग जो है नियत नहीं है, कल्याणकारी श्रेष्ठ नहीं है। जो आप जो कहते हैं कि साधु को साधु की सेवा नहीं करनी चाहिए, गृहस्थी सेवा उसकी कर सकता है, तो ये आपका मार्ग ठीक नहीं है। असमीक्षा वती किति, असमीक्षा, असमीक्षा, असमीक्षा का मतलब बिना विचारे कही गई, वती कृति, वाक कृति, आपका जो वाक कार्य है, वाणी के द्वारा जो कुछ आपने बोला है, ये सारा असमीक्षित वचन है, बिना विचारे बोले गए वचन है। ऐसा जा वही, एरिसा जा वही ऐसा, अग वेणुव करी सीता, गीहिणो अभिहडं सेयं भुंजियम नव भिक्षुण। कहा एरिसा जा वही ऐसा, ऐसा जो है एरिसा इस प्रकार की, जो आपने वचन कहे हैं, वही, वही का मतलब वाक, वाणी, शब्द, जा, जो वाणी जो आपने इस प्रकार की कही है, अग्र वेणुव करी सीता। कहा कि अग्र वेणु, जैसे बांस का अग्र हिस्सा होता है, नरम होता है, जिस ओर झुकाओ उसी ओर झुक जाता है, वो अपने ऊपर बोझ लेने में समर्थ नहीं होता। कहा इसी प्रकार ये जो आपने कहा है, ये भी उस अग्र वेणु, बांस के अग्र भाग के समान क्या है, कृष है, किंच एकदम क्या हो जाती है, टूट भी जाती है और झुक भी जाती है। तो कहा इसमें कोई सार नहीं है। क्या, गृहिणो अभी हडंग सेयं, आपने जो कहा गृहस्थी के द्वारा लाया गया भोजन साधु खा सकता है, वो कल्याणकारी है। भुंजियो न वो भिक्षुण, यदि वो भिक्षु के द्वारा लाया गया है तो वो नहीं, वो वह जो है वो श्रेष्ठ नहीं है, वह कल्याणकारी नहीं है। कहा कि सारे अज्ञानता से भरे वचन है। कहा कि जिस विवेक से जो गृहस्थों ने अपने लिए बनाया है, उसमें से कुछ शेष बचा हुआ भिक्षु जाता है, समितियों का पालन करते हुए ये दोषों को दूर करता हुआ निर्दोष भोजन पानी ला करके, रोगी आदि या वृद्ध है, कोई तपस्वी है, जरूरतमंद सेवा के जो अधिकारी हैं, उनको ला करके देता है। आपका मानना कि ये लाना अच्छा नहीं है, गृहस्थी ला करके दे वो अच्छा नहीं है, लेकिन जब आपके वचन मिथ्या है, कहा जो साधु ला करके देता है वो पूर्णतया निर्दोष है, जबकि गृहस्थी के द्वारा लाया हुआ पूर्णतया निर्दोष नहीं। जो आप ऐसा कहते हैं, धम्म पन्नवना जासा सारंभाण विसोहिया, नव एयाहि दिट्ठे उपमासी पगप्पियं। धम्म पन्नवना जासा, आप जो कहते हैं जो धर्म की प्रज्ञापना है, गृहस्थी लोग जो हैं उनके अंदर चारित्र नहीं होता, नहीं होने के कारण से वे साधुओं की सेवा करके अपना उद्धार करते हैं। तो इसलिए सारंभाण विसोहिया, जे जो धर्म प्रज्ञापना रोगी को गृहस्थ भोजन आदि ला करके दें, कहा जे सारंभाण, जिनका जीवन आरंभ समारंभ प्रधान है, कहा उनकी विसोहिया, विशोधि का उनको शुद्ध करने वाली है। नव एआहि दित्ते उपमासी पगप्य, कहा जी आपकी कल्पनाएं हैं जो आप ऐसा कह रहे हैं, जो गृहस्थों के लिए शुद्धि का मार्ग कहा है। कहा जी दृष्टियां जो है, इन दृष्टियों से उपमासी न पगप्य, जो पहले ऐसा वर्णन नहीं था, मतलब शास्त्रों के अंदर ग्रंथों के अंदर ऐसा नहीं, उनके लिए तो यही है कि साधु जो है
वो अपने स्वयं भी भिक्षा लेकर के अपना जीवन निर्वाह करे, संयम पाले, और जो दूसरे साधु मतलब दूसरे हैं बीमार आदि हैं तो साधु ही उनकी सेवा करे, ना कि गृहस्थी सेवा करे। सब्बा ही अणुजुति ही अच्यंता जवित तत्व वायं निराकिच्चाते भुजो भी पगबिया। अब कहा जा रहा है, सब्बा ही अणुजुति समस्त युक्तियों के द्वारा अच्यंता जवित जब वो निरुत्तर हो जाते हैं, सुविहित साधु के प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ नहीं होते, तत्व वायं निराकिच्चा, तो वाद विवाद तो छोड़ देते हैं, लेकिन ते भुजोपि पगभ्या पुण्य वो पगभ्या प्रगल्भित वाद विवाद के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए के लिए उतर आते हैं, लड़ने झगड़ने लग जाते हैं, गाली गलौज में आ जाते हैं। राग दोषाभिभूयप्पा मिच्छत्तेन अभिदुता आउ से शरणं जंती टंकन इव पव्यं। वे लोग राग दोषाभिभूयप्पा राग द्वेष से अभिभूत है आत्मा जिनकी राग और द्वेष से पराजित है, अभिभूत है आत्मा जिनकी, ऐसे राग द्वेषाभिभूत आत्मा मिच्छत्तेन अभिदुता और मिथ्यात्व से अभिद्रुत है, मिथ्यात्व से घिरे हुए हैं, शास्त्रार्थ में चर्चा में पराजित होने पर आउ से शरणं जंती, वे आउ से शरणं जंती, वे जो है गालियां अपशब्द आक्षेप आदि का शरण जंती शरण लेते हैं, लड़ाई झगड़े का अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। टंकन इव पव्यं दृष्टांत दिया है, जैसे कटंकन जाति के पर्वत निवासी मलेच्छ जब युद्ध में हार जाते हैं तो वे अपनी रक्षा के लिए पर्वतों के बीहड़ स्थानों में जाकर के शरण लेते हैं कि जहां पर हमारे शत्रु जो है वो हमें ढूंढ नहीं सकेंगे। इसी प्रकार जब वो प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ होते हैं तो उसके बाद लड़ाई झगड़े का रास्ता ले लेते हैं। तो भगवान कहते हैं, बहु गुण पगपाई कुचा अर्थ समाही जेन अन्य नो विरुच्छेदा तेन तंग तंग समाये। कहा कि बहुश्रुत साधु साध्वी चर्चा के समय इन बातों का ध्यान रखे, आत्म समाहिए जिनकी चित्त वृत्तियां समाधि से युक्त हैं। कहते हैं वह मुनि बहु गुण पग पाई, अन्य तीर्थी के साथ चर्चा करते समय इन बातों का ध्यान रखे कि बैर विरोध ना बढ़े, शांति से समता से धैर्य से उनके प्रश्नों का उत्तर दे और उनको सन्मार्ग पर लाए। आचार्य सूत्र में कहा था कि जो बद्ध लोगों को मतलब के मुक्त करता है, मतलब के जो ना समझ है उनको सच्ची समझ देता है, वो ही प्रशस्त है, उसी में उसकी साधुता की श्रेष्ठता है। कहा कि शत्रु बनाना, शत्रुओं को बढ़ाना, ये सारी की सारा क्या है, असमाधि का कारण है। तो कहा जैन अन्य नो विरुच्छेदा, मतलब इस प्रकार की वाणी का प्रयोग करे जिससे अनेक गुण पैदा हो, सुनने वाला भी अपने को भी कोई नुकसान ना हो और सुनने वाला जो है उसकी धर्म के प्रति रुझान होना चाहिए, सत्य के प्रति रुझान होना चाहिए, ना कि सत्य से धर्म से वो दूर हो। जैन अन्य नो विरुच्छेदा, उस वाणी के वाक व्यापार वाणी जो शब्द जो समय संवाद किया जा रहा है उस संवाद से अन्य नो विरुद्धेगा, दूसरे जो है विरोध को प्राप्त ना हो, विरोधी ना बने, तेन तंग तंग समाये रहे, इसलिए उस कार्य को करे, इस प्रकार कार्य करे कि जो अशांति है वो भी दूर होनी चाहिए और शांति जो है वो चारों ओर फैलनी चाहिए, इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिए।
इमं च धम्ममादाय कासवेण पवेयम् कुज्जा भिक्षु गिलानस अगिलाय समाहि। इमं च धम्मम आदाय, कहा इस धर्म को आदाय ग्रहण करके। कौन सा धर्म? जो अरिहंत परमात्मा ने बताया, श्रुत धर्म, चारित्र धर्म। और जहां पर सेवा का प्रकरण आया, कहा सेवा वियावृत्ति महानिर्जरा का कारण है। कहा कि संसारी लोगों की सेवा भी है, संसार में जो करते हैं वो भी निरर्थक नहीं होती, लेकिन जो आत्माएं 6 काया के जीवों की रक्षा करने वाले हैं, महाव्रती हैं, 5 महाव्रतों का पालन कर रहे हैं, छठे रात्रि भोजन के त्याग हैं, जिनके जीवन के क्षण क्षण, जिनका जीवन विवेक से परिपूर्ण है, 5 समिति 3 गुप्ती का पालन करते हैं, 10 यति धर्म की आराधना करते हैं, वायु परिसर 3 प्रकार के उपसर्गों को समता से सहन करते हैं, ऐसे महर्षियों का, ऐसी पवित्र आचार के धनी आत्मों की जो सेवा रूप जो धर्म है, ताकि जो भगवान महावीर स्वामी के द्वारा कहा गया है कि कैसा है, महानिर्जरा महापर्यवसान का कारण है। स्थानक सूत्र में कहा है कि आचार्य उपाध्याय स्थविर कुल गण संघ क्रियापात्री नव दीक्षित गलान साधर्मी, इनकी बिना गलानी की कोई सेवा करता है तो वो महानिर्जरा महापर्यवसान का कारण बनता है। और इसके साथ कहा कि इस सेवा के अंदर आत्मा को उत्कृष्टा रस आ जाए तो आत्मा तीर्थंकर गोत्र नामकरण भी बांध लेता है। तो कहा कि इस सब को जान करके जो भगवान ने कहा है कुज्जा भिक्षु गिलानस, इसलिए जो भिक्षु जो है गलान रोगी की अगिलाए बिना गलानी से, बिना घृणा के, समाहिए समाधि के साथ, मतलब अप्रसन्न चित्त मुद्रा में उनकी क्या करे, कुज्जा मतलब कि सेवा करे, भियावृत्ति करे। इस उद्देश्य की अंतिम गाथा, संखाय पेसलंग धम्मं दिट्ठिमं परिनिपुणे उवसग्गे नियामिता आमोक्षाय परिभये जासी तिवे। संखाय पेसलंग धम्मं दिट्ठिमं परिनिपुणे, संखाय जान करके, समझ करके, पेसलंग धम्मम उत्तम श्रेष्ठ सुंदर धर्म को, पेसलंग उत्तम श्रेष्ठ अर्थ में आता है, धम्मं धर्म को, जो अरिहंत भगवंतों के द्वारा कहा गया केवली प्रज्ञात धर्म है, उसको जान करके। कौन? दिट्ठिमंग परिस निपुणे, दिट्ठिमंग जो सम्यक दृष्टि से संपन्न है, पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को जानने वाला, उस सम्यक दृष्टि से संपन्न है, परिनिपुणे जिसने अपने राग देश को अत्यंत मात्रा में क्या किया है, शांत किया हुआ, ऐसा मुनि पेसलंग धम्मं इस उत्तम श्रेष्ठ धर्म को संखाय जान करके, उवसग्गे नियामिता इन उपसर्गों के ऊपर नियामिता नियंत्रण करके, इनको सहन करके, इनको जीत करके, आमोक्षाय परिवैजासी तिविम, आमोक्षाय, आमोक्ष मतलब मोक्ष प्राप्ति पर्यंत, जब तक आत्मा का मोक्ष नहीं होता तब तक परिवय परिव्रजित रहे, संयम का अनुष्ठान करे, संयम तप की आराधना करे, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना के द्वारा एक एक क्षण को सफल बनाए। ये साधना आराधना क्या करने वाली है? आने वाले कर्मों को रोकने वाली है, नए कर्म बंध को रोकने वाली,
और प्राचीन कर्म को जो बंधा हुआ है उसको उसकी निर्जा करने वाली है। और ये संवर निर्जा ही आत्मा का मतलब के आत्मा के मोक्ष का कारण है, कर्मों के बंधनों से मुक्त होने का कारण है। तो तिवेमी आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, इस उद्देश्य का जैसा अर्थ मैंने सुना वह मैंने आपको सुनाया। अब इसके आगे इसी अध्ययन का चतुर्थ उद्देश्य, चौथा उद्देश्य का पूर्व के उद्देश्यों में अनुकूल और प्रतिकूल उपसर्गों का वर्णन किया गया। इन उपसर्गों के द्वारा कदाचित साधु विचार आचार से भ्रष्ट हो सकता है। अतः इस उद्देश्य में उपसर्ग में स्थिरता का उपदेश दिया गया। इस संदर्भ में सर्वप्रथम गाथा जो आगे आ रही, कहा जाता है संसार, इस संसार से आत्मा ने निकलना है। तो इस संसार से निकलने के लिए हमारी रुकावटें क्या है? मौनी कर्म का उदय। मौनी कर्म जो पूर्व अवस्था में पूर्व काल में बांधा हुआ है, जब जब उदय में आता है तो आत्मा में दुर्बलता, कमजोरी यही प्रकट होती, नाना प्रकार के दोष पैदा होते, संयम में अरुचि और अति भाव आता है। अब जैसा जैसा कर्म उदय में आया है और उसके अनुसार जब उसके अनुकूल कोई वातावरण मिलता है तो आत्मा एकदम फिसलने के लिए तैयार है, उसी ओर बहक जाता है। आत्मा के अंदर संयम तप के प्रति जागरूकता का आना मुश्किल है, लेकिन अनादिकाल से आत्मा भौतिक सुखों को भोगने का आदी रहा। जब कभी ऐसी सुविधा आती है तो आत्मा का रुझान एकदम उस ओर चला जाता है, क्योंकि अनादिकाल से उनका अभ्यास ही है। लेकिन संयम तप की ओर जब तक आत्मा जहां पर संघर्ष करना पड़ता है, उदय में आए हुए कर्मों को नष्ट करने के लिए आत्मा के अंदर स्थिरता, दृढ़ता, पवित्रता जो आनी बहुत जरूरी। लेकिन जो परिसय उपसर्गों से घबराया हुआ है, जब कभी संयम के प्रतिकूल और संसार की ओर दृष्टि से अनुकूल ऐसी बात आती है तो एकदम उसका ध्यान उस ओर जाने के लिए उस ओर चला जाता है। तो उन सब को रोकने के लिए भगवान जो है स्थान स्थान पर कोई ऐसी, क्योंकि सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवान तो सब कुछ जानते हैं, कहाँ किसके अंदर क्या कमजोरी आ सकती है, और उस कमजोरी के अंदर जे भव्य आत्मा इस मोक्ष मार्ग से भटके ना, इसलिए उन्होंने पहले ही उन बातों का वर्णन कर दिया। तो कहा कि आहंसो महापुरिषा उबिंग तत् तवो धना उदयन सिद्धि मावन्ना तथ मंदो विसीयति। कहा कि जब आहंसो, कितने अज्ञानी लोग कहते जो इस धर्म से बाहर हैं, अरिहंत परमात्मा के इस निर्ग्रंथ मार्ग से बाहर है, क्या कहते हैं? महापुरुषा, महापुरुष। पुब्बिंग का मतलब पूर्व काल में, तत् तवो धना, जो तप्त तपोधन थे, मतलब जिनकी तपस्या बड़ी ऊंची थी, बहुत उत्कृष्ट थी, ऐसे तपोधनी महापुरुष पुब्बिंग प्राचीन काल में का उदयन सिद्धिम आवन्ना, उदयन कच्चे पानी का सेवन करते थे, फिर भी उन्होंने सिद्ध गति को प्राप्त किया, उन्होंने कर्मों को क्षय किया। तथ मंदो विसीयति, ऐसे स्थान पर मंदो बुद्धिमंद, अपरिपक्व बुद्धि के साधक जे सुन करके अवसोचते, यदि कच्चे पानी का सेवन करके आत्मा सिद्ध गति को प्राप्त हो जाती है तो इस
अचित पानी के लिए घर घर में भटकने की हमारे को क्या जरूरत है? जहां से जैसा मिलता है कच्चा पानी ले लो। और हम ऐसे जाने की जरूरत, ऐसी बातें जो जिनको संयम का, मोक्ष मार्ग का पूर्ण रूप से एहसास नहीं है, बोध नहीं है, ऐसे जीव क्या है, एकदम भ्रमित हो जाते हैं। तो शास्त्रकार कह रहे तथ मंदो विसीयति, ऐसे कच्चे साधक जो हैं इस कच्चे पानी के सेवन आदि में क्या हो जाते हैं, विसीयति, प्रवृत्त हो जाते हैं। और अचित पानी को ढूंढने के लिए, उसकी गवेषणा करने के लिए विषाद का अनुभव करते करते कहते हैं कि यदि इससे हमारा कोई नुकसान नहीं होता है तब तो इस पानी का सेवन करने वाला भी तर जाते हैं, तो फिर घर घर जा करके भटकने की क्या जरूरत है? तो कहा जहां पर वे लोग क्या होते हैं, विषाद का अनुभव करते। अब उन लोगों का नाम बताया है जिनका जिन शासन के अंदर भी नाम आता है। कहा कि इनके संबंध में तो आपके भी नाम आता है कि इन्होंने सिद्ध गति को प्राप्त किया है, संसार को तर गए हैं। और जो ऐसे जो काम करते हैं जिनके संबंध में आप रोकते हैं, वो काम करते थे। जब वो करते थे तो इसका मतलब इस मार्ग में भी सिद्ध गति है, तो नाम लिए जा रहे हैं। जहाँ पर कहा अपरिपक्व बुद्धि के साधक को इस प्रकार की भ्रांति के शिकार बनकर अपनी संयम चर्या में झटपट रद्दो बदल नहीं करना चाहिए। अपने जो वरिष्ठ हैं, बड़े हैं, बहुश्रुत हैं, उनके पास बैठ करके उनका समाधान देना चाहिए, ना कि अपने मार्ग को बदलना। तो कहा कि अभुंजिया नमी बी देही राम गुत्तेय भुंजिया बाहुए उदगंग भोचा जहा नारायण तहा नारायण ऋषि आसीले देविले चेव दीवायण महर्षि पारासरे दगंग भोचा बियाणी हरियाणी एते पुब्बंग महापुरिषा आहिता इह सम्मता भोचा वियोदगं सिद्धा इति मे अनुसूयम्। तथ मंदा विसीयन्ति बाह छिन्नाव गद्धवा पिट्ठ तो परिसपन्ति पिट्ठ सप्पीव संभवे। ताकि अभुंजिया नमी विदेही, नमी विदेही, विदेह के राज ऋषि, नमी राज जिनको कहा जाता है, इसका नाम बहुत प्रसिद्ध है अपने जैन शासन में भी, औरों के भी आता है। तो अभुंजिया, अभुंजिया का कहा है कि उन्होंने आहार छोड़ करके सिद्ध गति को पाया था, वो आहार नहीं करते थे, ऐसा उनका मानना। आगे राम गुत्ते भुंजिया, राम गुप्त ने भोजन करके सिद्ध गति को पाया। बाहुए उदगंग भोचा, बाहुक ने भी कच्चे पानी का सेवन करके सिद्ध गति को पाया था। तहा नारायण ऋषि, तथा नारायण ऋषि जी ने भी पानी का सेवन करके क्या किया था, अपनी सिद्ध गति को पाया था। आसीले देवीले चेव दीवायण महर्षि पारासरे दगंग भोचा बियाणी हरियाणी। कहा कि आसीले, आसिल, देवीले, देविल, चेव और दीवायण महर्षि, महर्षि द्वीपायन, पारासरे, पाराशर, दगंग भोचा, इन्होंने दगंग भोचा कच्चे पानी का सेवन करके, बियाणी हरियाणी बीज और हरी वनस्पति, इनका सेवन करके इन्होंने सिद्ध गति को पाया था। एथे पुब्बंग महापुरुषा, जे पूर्व काल में महापुरुष आहिता कहे हैं, ऐसे हुए हैं जिन्होंने सिद्ध गति को पाया। यह सम्मता, अन्य जो कहने वाला कहने लगा कि यह आपके इस स्थान पर भी क्या है, जैन शासन में भी इनका नाम सम्मत है। भोचा बियोदगं सिद्धा इति में अनुसूया, वह बीज उदक मतलब के कच्ची वनस्पति बीजों का
पानी का सेवन करके सिद्ध गति को प्राप्त हुए। इति मेयम अनुसूय, ऐसा मेरे द्वारा अनुसूय अनुश्रुत है, मेरे द्वारा सुना गया है। तत् मंदा विषीयन्ति, तो जहां पर कहा जा रहा है कि जहां पर मंदा जो मंद है, कच्ची बुद्धि के मंद साधक विषीयन्ति विषाद का अनुभव करते, दुखी होते हैं। बाहा छिन्ना गद्धवा, बाहा छिन्ना कहा कि वह गद्धवा गध के समान, बाहा छिन्ना जैसे बोझ उठाने के कारण से जिसकी पीठ छिल गई है, तो कहा जैसे उसके ऊपर बोझ पड़ता है तो कैसे वो तड़पता है, कहा उसी के समान उनकी भी ऐसी दशा होती है। पिठ तो परिसपंती, वो पीठ पीछे 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 सरकते हैं। पिठ सप्पी व संभ में कहते हैं जैसे भय के समय, व्याकुलता के समय, जब दुविधा में फंसा होता है, ताकि जैसे आग लग जाती है तो उपद्रव होने पर पिट्ठ सप्पी, लकड़ी के टुकड़े की लाठी की सहायता से चलने वाला, पैरों से रहित या पैरों से लंगड़ा है, ऐसा व्यक्ति पिट्ठंतो मतलब पिट्ठ तो पीछे पीछे, परिसपति वह क्या है, सरकता है, धीरे धीरे चलता है। कहा जैसे वो धीरे धीरे चलता है, जैसे मानो कहीं पर आग लग रही है, जो जिनके पैर तो अच्छे हैं वो तो भागते हैं, जिनके पैर नहीं है, लकड़ी के सहारे चलने वाले हैं, तो वो भी क्या है, धीरे धीरे उन आगे भागने वालों के पीछे धीरे धीरे सरकते हैं, चलते हैं। तो कहा इसी प्रकार वो मंद मति जो संयम है, मैं भी सबसे पीछे हो जाता है। सबसे पीछे होने का मतलब कहा, तो ये एक साधक जो 6 काया के जीवों की रक्षा करते हैं और ऐसी जो अकल्पनीय वस्तुओं का त्याग नहीं, सेवन नहीं करते हैं, सेवन न करने के कारण से उनका संयम बहुत ऊंचा है, वो मोक्ष मार्ग में तो बड़ी तीव्र गति से चल रहे हैं। लेकिन जो ऐसे लोग कच्चे पानी आदि का सेवन करने लग जाते हैं, तो ऐसे जो है कच्ची वनस्पति का सेवन करने लग जाते हैं, तो कहा ऐसे लोग जो है बहुत पीछे रह जाते हैं उन संयम निष्ठ साधकों से। कहा जाता है जो प्रत्येक बुद्धों में इनके नाम आते हैं। ऋषि भाष्य सूत्र में, भगवती सूत्र में सोचा केवली और असोचा केवली का वर्णन आता है। तो कहा जाता है ऐसे जो प्रत्येक बुद्ध हुए हैं जिनको जाति स्मरण ज्ञान हो, जाति स्मरण ज्ञान होने के बाद उन्होंने जो है 18 के 18 पापों का बाद में परित्याग कर दिया। जब 18 के 18 पापों का परित्याग कर दिया है, उसके बाद उन्होंने विशुद्ध संयम पालन करके कर्म क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त किया है। लेकिन दूसरे कथानकों में अन्य मतों के अंदर जहाँ इनका वर्णन आता है, वहां पर जाति स्मरण आदि का और बाद में विशुद्ध चर्या का उनके वर्णन नहीं आता। जैसे कहा जाता है भगवती सूत्र में, ऐसे साधक कोई मिथ्या दृष्टि है लेकिन बड़े भद्र परिणामी, विनम्र हैं, मृदु स्वभाव के, सरल हैं, कषाय बड़े पतले हैं, बेले बेले की साधना करते जा रहे, और साधना करते किसी समय ऊहापोह करते करते उनको विभंग ज्ञान पैदा हो गया। जब विभंग ज्ञान पैदा हुआ है तो दूर दूर तक उनकी दृष्टि जा रही, देख रहे, तो उसमें जिन शासन को भी देखा, जिन शासन के रसिक उन महान साधकों के दर्शन भी हुए और उनकी चर्या उनको बहुत पसंद आई। और अपनी बुद्धि निर्मल होने के कारण से उनकी चर्या के प्रति उनको श्रद्धा भाव आ गया। जब श्रद्धा भाव आया है तो उनका जो मिथ्यात्व सम्यक्त्व के रूप में परिणत हो गया, जो उनके तीनों अज्ञान थे वे ज्ञान के रूप में परिणत हो। जब सम्यक दृष्टि होने पर जो अज्ञान थे वे ज्ञान के रूप में मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान का रूप धारण करते।
अब उनके जीवन में विशुद्ध संयम आ गया है और उसका पालन करने के कारण से उनके परिणाम उत्तरोत्तर निर्मल होते जा रहे। मानो पहले पहले गुण स्थान में थे, चौथे में आए, सातवें में आ गए, छठे सातवें में चक्कर लगा रहे और ऐसे विशुद्ध परिणामों से कर्मों की महानिर्जरा करते हुए ऐसे साधक क्षपक श्रेणी का आरोहण कर लेते हैं। क्षपक श्रेणी का जब आरोहण किया है तो मौनी कर्म की महानिर्जरा करते आगे बढ़ते जा रहे। जहां पर क्षायिक सम्यक्त्व भी आ गई है, जैसे वो 8वें गुण स्थान में आए हैं, क्षायिक सम्यक्त्व के साथ अन्य प्रकृतियों का क्षय करते हुए 10वें गुण स्थान में जब उनका मौनी कर्म पूर्ण रूप से क्षय हो गया है तो ऐसे 12वें गुण स्थान में आ गए। जहां पर 3 अघाती कर्मों का क्षय होते ही 13वें गुण स्थान में आए हैं और वहां पर केवल ज्ञान, केवल दर्शन उनके प्रकट हो गए। आयु लंबी ना होने के कारण से थोड़ी ही देर में उन्होंने क्या कि मतलब कि जब देखा कि आयु पूर्ण होने को है केवल ज्ञान, केवल दर्शन के द्वारा और अंतर मुहूर्त शेष रहने पर वह जोगों का निरोध करते हैं। जब 5 ह्रस्व अक्षर उच्चारण जितना समय रहता है तो 13वें से 14वें गुण स्थान में आ जाते हैं और शेष कर्म अघाती क्षय होने पर वे सिद्ध गति को प्राप्त होते हैं। ऐसी चर्चा भगवती सूत्र के अंदर ये बड़े विस्तार के साथ आई है। तो कहा कि ऐसा, लेकिन इनको ज्यादा समय ना मिलने के कारण से बड़ी संक्षिप्त देशनाएं है ऋषि भाषी सूत्र के अंदर और उसके अंदर प्राय करके जो ऐसा वर्णन आता है वो 18 पापों को छोड़ने का उपदेश देते हैं। लेकिन परिपक्व जिनकी बुद्धि नहीं है, पूर्ण जानकारी नहीं है, तो ऐसे जो है एकदम उनकी पूर्व की बातों को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जो उनके जीवन में जो कल्याणकारी परिवर्तन था उसकी ओर ध्यान नहीं जाता। तो नहीं जाने के कारण से क्या है, फिर भटक जाते हैं। तो इन सब बातों को सामने रख के भगवान का जो उपदेश है, ऐसे लोगों की बातें सुन करके घबराना नहीं, अपने जो आपने विशुद्ध संयम लिया है उससे इधर उधर नहीं होना, इस बात का ध्यान रखना। यदि आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, अपने आप को ही धोखा दे रही। आगे वर्णन है, कितने संसार के अंदर ऐसे मत भी हैं, कहते हैं सुख से सुख पैदा होता है, दुख से दुख पैदा होता है। जब सुख से सुख पैदा होता है तो कहा आपको सुख चाहिए तो इस करके सुखी रहो। यदि आप दुखी होंगे तो आपके उस दुख से दुख ही पैदा होगा, पाप कर्म बनेंगे, फिर आप दुखी होंगे। ऐसी भी एक मान्यता है। तो कहा इह मेघे उभासन्ति सातं सातेन विच्यति जे तथ आर्यम मग्गम परमं च समाहि। ताकि इह मेघे सिंह मेघे उभासन्ति, इह इस मोक्ष प्राप्ति के विषय में एक कितने एक भाषंति, इस प्रकार भाषण करते हैं, इस प्रकार कथन करते हैं कि सातं सातेन विज्जति, के सुख सुख से ही विज्जति प्राप्त होता है। सुख जो है, सुखी रहेंगे तो आत्मा को सुख मिलेगा, यदि दुखी रहेंगे तो आत्मा को दुखी ही होना पड़ेगा। यदि हम इसको गहराई से देखें तो अपना ऐसा है, कहा जाता है दुखी होना क्या है, जिस समय आत्मा के अंदर धर्म ध्यान होता है तो उस समय देखा जाए तो शरीर में चाहे वेदना, लेकिन उनकी आत्मा में समाधि होती है, आत्मा में किसी प्रकार का क्लेश नहीं होता। यदि ऐसा धर्म ध्यान है फिर तो ठीक है। इस धर्म ध्यान के द्वारा पाप कर्म विशुद्ध अध्यवसाय भाव होने के कारण वह नए पाप कर्म जो है उनका बंद नहीं हो रहा और पुराने पाप कर्म कटते जा रहे हैं और ऐसा निरंतर बना रहता है तो आत्मा सिद्ध गति का अधिकारी, शुक्ल ध्यान का अधिकारी बन जाता है। लेकिन जहां पर इन भावों को ना लेकर के, जहां पर जो है कि जो भौतिक सुख है, भौतिक सुख, खाना अच्छा, पीना अच्छा, आराम से रहना का, ऐसे जीवन से उनका मतलब के
भाव है। कहा ऐसे जीवन में रहते हैं तो ऐसा सुख सुख को ही पैदा पैदा करता है। तो इस करके हमें जो लंबी लंबी तपस्या क्या, वह इच्छाओं का निरोध क्या है, लंबे लंबे विहार क्या है जो कष्टदायक है, इनको करने की जरूरत नहीं है। कहा कि इनको करते हैं तो हमारी आत्मा दुखी होगी और दुख से क्या होगा, नया दुख पैदा होगा। और जब ये यदि हम सुविधाओं में रहते हैं, सुख में रहते हैं, तो ये हमारे को एक सुख जो है अगले सुख को पैदा करेगा, आगे ऐसे सुखों की परंपरा बढ़ती जाएगी और एक दिन हमारा मोक्ष हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि सातंग सातेन विजय, सुख सुख से ही प्राप्त होता है। जे तथ आर्यंग मगम, परंतु कहा है कि इस मोक्ष के संबंध में जो आर्य मार्ग है, परमंग जो परम श्रेष्ठ है, समाहिए परम समाधि को देने वाला है। कहा कि वह वो कौन सा मार्ग है जो आत्मा को परम शांति देने वाला है, समाधि देने वाला है। वह मार्ग ज्ञान दर्शन चारित्र रूप है। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र रूप है। लेकिन कहा जो लोग छोड़ देते हैं उसको, वे क्या है, मंद बुद्धि है, वे मूढ़ है। कहा कि अपने ही पैरों को कुल्हाड़ियों से काट रहे हैं। कहा कि आत्मा जो है, आत्मा का कल्याण का मार्ग जो ज्ञान दर्शन चारित्र तप रूप जो है, ये चतुष्ट है, चार चीजें हैं ये आत्म कल्याण का कारण है। और इससे आने वाले कर्म रुकते हैं और पुराने जो हैं वो कटते हैं और ये सिद्ध गति का कारण है। और जो भौतिक सुखों के सेवन करने से ऐसा मानते हैं, वे अज्ञानता से ग्रस्त हैं और ऐसे क्या है, आखिर में इस आत्मा को दुर्गतियों में वो आसक्ति ले जाने वाली। आगे फरमाया है, माँ एयं अवमन्नता अपेणं लुम्पहा बहु एतसौ अमोक्षाय अवहारिव जुरह। माँ एयं अवमन्नता, एयं इस जिन्न मार्ग का, ये जो सम्यक 18 पापों का जिसमें त्याग है, संयम और तप की आराधना का जहाँ उपदेश दिया जाता है, कहा इस अरिहंत परमात्मा के द्वारा इस बताए गए इस मार्ग का अवमन्नता तिरस्कार करके, ठुकरा करके तुम ना अपेण लुम्पहा बहुत, तुम क्या कर रहे हो। कहा थोड़े से भौतिक सुखों के लिए आप कितने बड़े लाभ को आप ठुकरा रहे हैं। अपेण तुच्छ अल्प विषय सुख के लोभ से बहु अति मूल्यवान जो मोक्ष सुख है, जिसकी आदि है लेकिन जिसका अंत नहीं। कहा कि थोड़े से सुखों के लिए अनंत सुख रूप जो मोक्ष है, मां लुम्पह, मतलब कि मां लुम्पह, उसको बिगाड़ो मत, उसको नष्ट मत करो। एतस मोक्षाय, कहा तुम एतस सुख से सुख प्राप्त होता है, इस मिथ्या पक्ष को अमोक्षाय नहीं छोड़ने पर, मतलब यदि आप नहीं छोड़ते हैं तो क्या होगा, आओ हारी व जू रह, जैसे सोना छोड़ करके लोहा लेने वाला बणि की तरह तुम्हें जू रह, तुम्हें पश्चाताप करना पड़ेगा। ये जहां पर तो केवल नाम मात्र दिया है लोहे को उठाने वाला, लेकिन ये कथा जो है राज प्रश्न सूत्र में राजा परदेसी के अधिकार में बड़े विस्तार के साथ आचार्य श्री केशी श्रवण जी महाराज ने फरमाई है। जिस समय राजा परदेसी ने ये कहा था कि महाराज जो आपने कहा वह तो बिल्कुल ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं पूर्व की अपनी मान्यता को कैसे छोड़ दूं, क्योंकि जो मेरे विचार तत् जीव तत् शरीरवाद के हैं, जो शरीर है वो ही जीव है, वो जो जीव है वो ही शरीर है। ये मेरे को जन्म देने वाले मेरे पिताजी का जो मत था, उनके पिता दादा का जो मत है, कितनी परंपराओं से ये चला आया है। तो इतनी देर से, मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारा जो अभिमत चला है, इसको मैं कैसे छोड़ दूं। तो आचार्य श्री केशी श्याम जी महाराज ने कहा कि ना छोड़, लेकिन तुम ना उस लोहा उठाने वाले बणि की तरह तुम्हें पश्चाताप ना करना पड़े। तो उसने पूछा था, भगवान वो कौन है अयोहारी।
मतलब लोहा उठाने वाला। तो उन्होंने कहा कि 4 वणिक जो है विदेश में अपना भोजन पानी की सामग्री लेकर के विदेश की ओर जा रहे हैं। तो जब जंगल पार कर रहे थे तो रास्ते में उनको लोहे की खान मिली है। तो चारों ने जितना उठा सकते थे उतना लोहा उठाया और कहने लगे कि इसको हम बेच करके पैसे मिलेंगे और उससे हम अपना कार्य करेंगे। जब आगे चले हैं तो वहां पर उन्हें तांबे की खान मिली। तो 3 ने ताम लोहे को छोड़ दिया, सोचा कि जितना लोहा उठाया है इतना हम तांबा उठाएंगे, इससे हमारे को ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो 3 ने जो लोहे को छोड़ करके तांबे को अपना लिया है, और चौथे को कहा गया तुम भी लोहे को छोड़ दो और ये तांबा जो है इसको ग्रहण कर लो, इससे ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो कहने लगा इतनी दूर से मैं लेकर के आया हूँ, इसको छोड़ना ही था तो इसको उठाने की क्या जरूरत थी, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। और वो उसी को उठा के ले जा रहा है। लेकिन जब आगे चले हैं तो चांदी की खान मिली। तो 3 ने अपने तांबे को छोड़ा, चांदी को ले लिया, लेकिन चौथे ने लोहे को नहीं छोड़ा और वो उठा नहीं सका। आगे गए हैं तो सोने की खान मिली है। तो 3 ने अपनी चांदी को छोड़ के लोहा स्वीकार कर लिया, और लेकिन चौथे ने लोहा नहीं छोड़ा। आगे चले हैं, हीरे की खान मिली, रत्नों की खान मिली। तो कहा जाता है आखिर में देखा इससे बढ़ के तो और कुछ होता नहीं, अब हमें ज्यादा लोभ नहीं करना। तो उन्होंने वो रत्नों को उठा करके अपने नगरों में आ गए हैं, लेकिन लोहे को उठाने वाले ने वो अपना लोहा ले करके आया है। और रत्नों वाले कुछ रत्न ले करके मंडी में जाते हैं, बाजार में, और जो उन्होंने मांगा है और उनको बहुत सा धन मिला है, जिसके कारण से जमीन भी खरीदी है, उसके साथ अपने बंगले बना लिए हैं, व्यापार दोबारा नए रूप से सेट कर दिए हैं, और किसी प्रकार की कमी नहीं है। लेकिन चौथा जो लोहे को उठाने वाला था, जब वो लोहे को बेचने गया तो थोड़े से पैसे मिले हैं जो कुछ ही दिनों के अंदर समाप्त हो गए हैं। अब जब कभी उनके अपने दूसरे साथियों को देखता, अरे इनके पास इतना धन कैसे आ गया, तो जब उसको एहसास हुआ तो पश्चाताप करता है, रोता है, विलाप करता है, मैंने कितनी बड़ी गलती की, लेकिन इस गलती का अब सुधार नहीं। तो कहा इसी प्रकार जैसे लोहा उठाने वाला जो है वह अपना पश्चाताप करता है, ऐसे ही जो लोग इन सुखों के, भौतिक सुखों के चक्कर में पड़ करके इस मोक्ष मार्ग को छोड़ देते हैं, उनको भी बाद में ऐसे ही पश्चाताप करना पड़ता है। ऐसे पश्चाताप ना करना पड़े, इसलिए इस बात का ध्यान रखना, इन तुच्छ सुखों के लोभ में नहीं पड़ना। वर्तमान का थोड़ा सा दुख जो है अनंत सुख का कारण है, जो संयम तप की आराधना करने में दुख आता है उसको समता से सहन करते हैं तो कितने कर्मों की महानिर्जरा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन इन दुखों से घबरा करके जब भौतिकवाद में तुच्छ सुखों के पीछे भागते हैं, उनका परिणाम फिर वैसा ही होता है जैसे लोहे को उठाने वाले का। तो अब इसके आगे जो और वर्णन आएगा फिर कल जैसे समय होगा। कल तो रविवार है, परसों सोमवार को। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवध्यायान, नमो लोये संसाहोण, ऐसो पंच नमो कारो सब पाव कणासनो, मंगलानंद संदेशे परमं भवाय मंगलम। चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली मनस्सो धम्मो मंगलम। चतारि लोकोत्तमा, हरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली मनस्सो धम्मो लोकोत्तमो। चतारि शरणं प्रवज्जामि, हरिहंते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणागति होए, जो भव प्राणी आश्रय है। सबको यथा योग्य